देखिए, दो करोड़ लिया नहीं लिया इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन 2 करोड़ के लिए जिस बारे में कोई एविडेंस नहीं है, हाँ, कोई तथ्य नहीं है, आप एक सांसद को सीधा उठाकर जेल में डाल देते हो। लेकिन मैं बार बार महाराष्ट्र से दिल्ली तक हम लोग इतने करप्शन के केसेस सामने लाए हैं। पार्लियामेंट में हमने बात की है, महाराष्ट्र में बात की है, वो किसी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। लेकिन मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, संजय राउत हो, अनिल देशमुख हो, हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल जी, हाँ, जो आपके विचारधारा के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं, जो आपको सवाल पूछते हैं, बस ईडी और सीबीआई उनके घर तक पहुंच जाती है और सीधा अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कल जो सवाल पूछे हैं मनीष सिसोदिया के केस में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसी सवाल पे आता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पूछा ईडी से कि कहाँ है सबूत, कहाँ है? कहाँ सबूत है? सरकार के पास कोई सबूत नहीं है, बस प्रताड़ित करना विरोधियों को, यही काम है उनका, और ईडी का इस्तेमाल उसके लिए हो रहा है। लेकिन 2024 में ये सबका जवाब देना पड़ेगा, ये सभी संस्थाओं को। और ये इलेक्शन कमीशन में जो एनसीपी के दोनों फ्रैक्शन हैं, उनके सिंबल को लेकर आज शरद पवार साहब इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर पेश होंगे, बैठेंगे। ये बहुत आश्चर्य की बात है, जिस व्यक्ति ने उस पार्टी की स्थापना की, जो पार्टी के अध्यक्ष है, वो आज सामने जाकर बैठेंगे इलेक्शन कमीशन के, और उनके जो विरोधी है वो कहेंगे ये पार्टी उनकी नहीं है, उनका कोई संबंध नहीं है। जिसने पार्टी की स्थापना की है वो सामने बैठे हैं। आज इलेक्शन कमीशन की कसौटी है। दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरह से राहुल गांधी को रावण के तौर पे दिखा रही है, इसको लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर किया है, कहा है कि उनके मर्डर की साजिश है। देखिए, राहुल गांधी को आप डरने लगे हैं, ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी राहुल गांधी को डरने लगे हैं। यह आपकी 2024 की हार सुनिश्चित करती है। रावण से क्या होता है? रावण और राम का युद्ध इस देश में हुआ है। रावण एक प्रवृत्ति है, विकृति है, जो आप में भी है। बीजेपी में तो सबसे ज्यादा रावण है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।